Hello, welcome back to the channel. I'm your host and दोस्त हिम्मत सिंह राघव। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक नया व्लॉग जो कि है BMW R1300 GS की एक्सेसरीज़ के बारे में। और इसकी एक्सेसरीज स्पेशली जो इसका मोबाइल क्रेडल है। अब इसमें जो नेविगेशन है, इधर यू हैव टू चूज़ BMW नेविगेशन और BMW मोबाइल क्रेडल। These both are very costly. The मोबाइल क्रेडल है उसकी कॉस्ट करीबन 26,000 या 27,000 है, एंड जो नेविगेशन है इट कॉस्ट्स फॉर्च्यून्स। एंड जो इसका अगर आपको ये दिख रहा है नेविगेशन जहाँ लगेगा जिस क्रेडल जिस पे, ये इट रिमेन्स एम्प्टी। एंड व्हेन एवर आई एम राइडिंग मुझे जो कॉकपिट व्यू से ये सामने ऐसे दिखता रहता है कि कुछ यहाँ पर चाहिए, कुछ इट इज़ नेसेसरी, इट फील्स वेरी ऑकवर्ड. So I thought I started researching on YouTube and exploring through different videos regarding the mobile cradle. Then I ordered through an Amazon product. It cost nearly 3,000 to 4,000 rupees. This is the mobile cradle which I got from Amazon for this BMW R1300 GS. ये लोकल है बेसिकली, चाइनीज़ है, एंड इट्स नॉट ऑफ एनी कंपनी एज सच. इफ यू कैन जूम इन यू कैन सी दैट इसमें GS मोटर्स का नीचे लोगो भी लगा हुआ है. देयर यू कैन सी डिफरेंट कनेक्टर्स हेयर. जो इसके अंदर जो कनेक्टर्स हैं ये उन पे आ जाते हैं. एंड इसके साथ में इसमें एक ये अटैचमेंट है. अगर ये हमारे पास में BMW का ये क्रेडल नहीं हो तो इसकी जगह ये जो कनेक्टर है ये लगा के इसके ऊपर हम इस मोबाइल क्रेडल को लगा सकते हैं. बट सिंस हमारे पास BMW का ये क्रेडल अभी अवेलेबल है जिसके ऊपर क्रेडल लग जाता है, तो इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. देन सेकंड थिंग इसमें निकलती है, ये कोई इलेक्ट्रिकल केबल है. आप देख रहे होंगे जो मोबाइल क्रेडल है इसके अंदर 2 USB पोर्ट्स हैं. दीज आर द 2 USB पोर्ट्स. तो इन USB पोर्ट्स के लिए इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. उसके इलेक्ट्रिसिटी के लिए कनेक्शंस वगैरह इसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं. तो इफ़ हमें ये स्टैंड अलोन लगाना है इधर, देन वी रिक्वायर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक कनेक्शन. बट सिंस BMW ने अपना ये क्रेडल दिया हुआ है तो हमें इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है. देन इसके अंदर और कुछ आते हैं, इसके कनेक्टर्स, आई एम सॉरी, दिस स्क्रूज वगैरह हैं कुछ. बस केवल इसमें इतना ही है. तो लेट अस स्टार्ट. इसको कैसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, आई विल जस्ट शो यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव टू रिमूव दिस. फॉर दिस वी नीड अ की. ये है BMW की R1300 GS की की. 1250 GS आप जानते हैं 1300 से ज़्यादा बल्कि थी. दैट मीन्स 1300 थोड़ी पतली हो गई है. बट की अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ी मोटी है, बिकॉज BMW 1250 GS की इससे थोड़ी पतली है. बाइक पतली हो गई है, की थोड़ी मोटी हो गई है. कोई बात नहीं. इसमें से हम पीछे वाली जो इसकी सेकंड की है इसको ऑन करते हैं. देन यहाँ इसके की वाले पोर्शन में इसमें इंसर्ट करते हैं. विल मूव इट टू द लेफ्ट. और उसके बाद में अगर आपको ये दिख रहा है इसका ये जो कनेक्टर है इसका पीछे, इसको पुल करेंगे. सी वी कैन पुल इट, इफ़ यू कैन सी. इसको पुल किया और जो दूसरा है इसको हम थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये वाला पोर्शन बाहर जाएगा. दिस कम्स आउट. एंड देन ये हमारा मोबाइल क्रेडल है. इसके लिए जो इसका ये लोअर पोर्शन है, ये वाला ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर सही तरीके से इस ग्रुप में बैठ जाता है. देन इट क्लिक्स ऑन एंड इट्स देन फिट भी हो जाता है. ये क्लिक की आवाज़ आई आपको, ये फिट हो गया है. अब इसके फिट होने के बाद हमें केवल इसका जो पीछे वाली नॉब थी इसको अगेन अंदर पुश करना है. नाउ ये इंस्टॉल हो गया जो हमें इंस्टॉल करना था बेसिकली. और अब ज़रा हम देखेंगे, अब इसकी की हम निकाल लेते हैं. नाउ आई विल यूज़ माई मोबाइल. आई विल जस्ट ट्राई टू fit this, see this whether this mobile is getting charged or not. इसके अंदर मैंने अपना iPhone 14 Pro है जो उसको इसमें लगाया. इसमें बड़ा इजीली फिट हो गया है. और हाँ, आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया था, इसके साथ एक केबल भी आती है जिसमें ये एक पोर्ट है. देन इसके साथ में आपको एक लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, एक C पोर्ट मिलता है, एक एंड्रॉयड के लिए मिलता है.
तो जो इसमें मैंने आपको 2 कनेक्टर दिखाए थे, उनमें से एक कनेक्टर USB का मैं एक रिमूव करता हूँ उसमें से। एक ये जस्ट रिमूव किया मैंने और उसमें मैं इसको लगा के एंड आई विल स्विच ऑन द बाइक स्विच ऑन कर दिया मैंने एंड आई विल जस्ट पुट द lightning cable in this. Let us see it charges or not. Yes, it is charged. ये अब ये अपने स्टैंड बाय मोड पे आ गया है. You can see that ये चार्जिंग साइड 54% चार्जिंग यहाँ आ रही है, तो इट इज़ वर्किंग. सो ये एक छोटा सा एक ऑल्टरनेटिव मैंने कोशिश करी थी एक मोबाइल क्रेडल लगाने की, एंड आई होप सो ये थोड़ा आगे भी काम देगा, सक्सेस रहेगा. एंड आगे भी जैसे भी इसका अब मैं बिकॉज अभी ये स्टिल खड़ी हुई है, कहीं चली नहीं है. अभी जैसे रोड पे लेके जाएंगे या ऑफ रोडिंग वगैरह करेंगे तब इस पे वाइब्रेशंस वगैरह का क्या इफेक्ट पड़ता है. आई हैव गॉट एन ओल्ड आईफोन मॉडल ऑल्सो, जिसको कि मैं यहाँ GPS में नेविगेशन की तरह यूज़ कर सकता हूँ. तो मैंने ये सोचा कि आई विल यूज़ देम एज अ नेविगेशन. दैट ओल्ड आईफोन 6s प्लस है शायद, उसमें एज अ प्रॉपर नेविगेशन यूज़ करता रहूँगा. और मेरे को नहीं लगता फिर मुझे किसी कार प्ले या अन्य एक जैसे चीजी का भी इसमें आता है क्रेडल, या BMW का जो आता है नेविगेशन, इन सब की मेरे को नहीं लगता इसमें ज़रूरत पड़ेगी. तो आई होप सो ये आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मैंने आज तक ये कहा नहीं है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, और आगे भी मैं इसके और अदर एक्सेसरीज़ के वीडियोज़ लेके आता रहा हूँ. जय हिंद, थैंक यू.